हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 25 से आज की क्लास में देखेंगे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया है 5mx माइनस का 2y इक्वल टू में 1। सेकंड इक्वेशन दिया है 10x प्लस का y इक्वल टू में 3। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 है आपके पास 5m, b1 है आपके पास -2 एंड c1 है 1। सेकंड इक्वेशन से देखिए a2 है आपके पास 10, b2 है 1 एंड C2 है 3। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको पता है कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के। चलिए तब इनके वैल्यूज को रख देते हैं। 5m बाई में 10, a1 का वैल्यू है 5m और बाई में 10 इक्वल टू में b1 बाई b2 माइनस नॉट इक्वल टू में -2 बाई 1 है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m नॉट इक्वल टू आ जाएगा -20, यानी m नॉट इक्वल टू -20 और बाई में 5 4 टाइम्स में कट जाएगा। m नॉट इक्वल टू -4। तो ऑप्शन में देखिए -4 दिया है, तो यहाँ पर m नॉट इक्वल टू -4 यानी डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। If the system of equations has infinitely many solutions, system of equation दिया है 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 9 एंड सेकंड दिया है 2ax प्लस का a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू में 18। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 4, b1 है आपके पास 3 एंड c1 है 19। सेकंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 2a, b2 है आपके पास a प्लस b एंड c2 है आपके पास 18। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जब इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं तो हम जानते हैं a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के एंड इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। इनके वैल्यूज रख देते हैं। 4 बाई में 2a इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 3 बाई में a प्लस b और इक्वल टू में यहाँ पे 9 था, क्या 9 बाई 18 9 था है ना, 19 गलती से हम लोग दिया 9 बाई 18, ठीक है 9 बाई 18, 9 2 जा 18, यहाँ 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा किसके 2 बाई में a इक्वल टू 3 बाई में a प्लस का b इक्वल टू 1/2। अलग अलग करते हैं। 2 बाई में a इक्वल टू में 1/2 एंड यहाँ पे 3 बाई में a प्लस b इक्वल टू में 1/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे, a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6, a का वैल्यू 4 रख दीजिए और प्लस b इक्वल टू 6, यानी b इक्वल टू 6 में से 4 सेपरेट कर दिए 2, देयरफॉर a का 4 एंड b का 2, a का 4 एंड b का 2। तो a और b में रिलेशन पूछ रहा था, तो ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे आया है क्या? तो एक काम करो ना, a और b आ रहा है ना, तो a देख रहे हैं कि डबल है b का, a डबल है b का, a का 4 आया है और b का 2 आया है, दैट मीन्स a क्या है, b का डबल है, ए ना होगा। देखो a के यहाँ b के जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो a का वैल्यू 4 नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 7 एंड सेकंड दिया है 8x प्लस का k प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू, ये -28 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 2, b1 है 3 एंड c1 है 7। सेकंड इक्वेशन से a2 देखिए है 8, b2 है k प्लस का 4 एंड c2 है आपके पास 28। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। तो तीनों को इक्वल कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 बाई 8 इक्वल टू में 3 बाई k प्लस का 4 इक्वल टू में 7 बाई 28। तो 7 4 जा 28, ये 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा 1 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई k प्लस का 4, ये भी 1 बाई 4 हो तो उसको मत लीजिए, हो गया k प्लस का 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू में 12, यानी k का वैल्यू 12 माइनस का 4
यानी k का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 8 है ना, ऑप्शन में 8 है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ए एज इज 6 टाइम्स बी एज। ए का एज बी के एज का 6 टाइम है। अच्छा, ऑप्शन से भी पता चला है, देखो कौन किसका 6 टाइम है। तो देखो ये तो 8 टाइम्स वाला है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अच्छा, तो ए एंड बी, तो ए 6 टाइम्स है बी का, तो ये तो होगा नहीं, है ना, और ये भी नहीं होगा। यहीं पे ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं इसे, आगे भी क्या कह रहा है, 4 ईयर हैंस एज ऑफ ए विल बी 4 टाइम्स द बी एज। अच्छा देखो 4 ईयर है, 4 ईयर यानी कि 40 ईयर हो जाएगा, एंड 4 ईयर ये 10 ईयर, तो ये इसका 4 टाइम्स नहीं है, बिल्कुल है, तो यही ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे कैसे इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू में x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इक्वल टू में y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a का एज जो है ना b के एज का 6 टाइम्स है, तो b का एज y है, इसका x है, तो ये x जो है y का 6 टाइम्स है, यानी कि x माइनस 6y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 4 ईयर, यहाँ क्या कह रहा है, 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस यानी कि दोनों का एज 4 ईयर इंक्रीज कर जाएगा, तो x का एज, a का एज जो है b के एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, b के एज का 4 टाइम्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस का 4 इक्वल टू में 4y प्लस का 16, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, x माइनस का 4y इक्वल टू 16 माइनस का 4, यानी कि x माइनस का 4y इक्वल टू में 12, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, x माइनस 6y इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस का 4y इक्वल टू में 12, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में माइनस 12, ये इससे सेकेंड से y इक्वल टू में 12 और y में 2, 6 आ जाएगा y का, y इक्वल टू में 6। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करते, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रख दे, क्या सेकेंड है x माइनस 4y, y की जगह पर 6 इक्वल टू में 12, ठीक है, इक्वल टू में 12, यानी आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 24 इक्वल टू में 12, यानी x इक्वल टू में 12 और प्लस का 24, 36 आ जाएगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज 36 ईयर्स हो जाएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी का कितना था y, यानी कि 6 ईयर्स हो जाएगा, 36 एंड 6 आंसर हो जाएगा, 36 एंड 6 ए नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। अच्छा देखो ना, किसका किसका सम 14 हो रहा है, 8 और 6 14, 8 और 6 14 हो रहा है, ये नहीं होगा 14, ये 14 नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। आगे इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट गेट रिवर्स द नंबर। अच्छा, नंबर जो होते हैं डिजिट के वो रिवर्स हो जाते हैं, तो अगर मैं इसमें 14 ऐड करूँ, 18 ऐड करूँ, 18 8 8 16 1 और 6 1 7 और 1 8 86 हो जा रहा है। तो देखो 68 से 86 बन जा रहा है कि नहीं, तो इसी में ऐड करने पे हो रहा है, तो 29 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। देख लो ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 18 ऐड करते ही 9 और 1 10, ये 2 डिजिट नंबर होगा, यहाँ पे ये नंबर नहीं फॉर्म हो रहा है, इसी का रिवर्स नंबर कहाँ फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे वो दिखाते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट इक्वल टू में y, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर वो हो जाएगा 10y प्लस का x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिजिट का सम 14 है, नेक्स्ट प्लस y इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है कि 18 एडेड टू द नंबर, तो इस नंबर में यानी कि 10y प्लस x में हम लोग 18 ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, डिजिट रिवर्स हो जाता है, यानी कि वो 10x प्लस y हो जाता है। आगे सॉल्व करते हैं, 10y प्लस x, इसको इधर लेते हैं, माइनस का 10x माइनस का y, इसको ले जाएंगे माइनस का 18,
तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 9x प्लस का 9y इक्वल टू माइनस ऑफ 18, माइनस का 9 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 18, माइनस माइनस हटा दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू में 18 बाई में 9 2 जा 18, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में 2, इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू में 14 था इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, y बाई कैंसिल, 2x इक्वल टू में 16 यानी x इक्वल टू में 16 बाई में 2, 8 आ जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, यानी 8 प्लस वाई इक्वल टू में 14 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू में 14 माइनस का 8, तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। देयरफॉर हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जो था वह 10y प्लस x था ना, तो 10y के प्लेस पे 6 और प्लस का 8 x का वैल्यू, यानी आ जाएगा 60 और प्लस का 8, नंबर हो जाएगा 68, 2 डिजिट नंबर आपका 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0 हैज, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं हो तो इसके यूनिक सॉल्यूशन हो जाते हैं, यही नाम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD it is being given that angle A equal to x plus y plus 10, B equal to y plus 20, C equal to x plus y minus 30 and angle D equal to x plus y, then angle B का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी का सम यहां पर 180 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल बी और एंगल डी का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की बात करें तो वो x प्लस वाई प्लस 10, और एंगल सी की बात करें तो वो x प्लस वाई माइनस का 30 इक्वल टू 180। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2y और माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ 180 डिग्री, देख रहे हैं ना। चलिए यानी आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, x प्लस वाई, ये 20 को उधर जाते हैं माइनस में है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 200 हो जाएगा ना। डैट मीन्स यहाँ पर ये जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 100 आ गया इक्वेशन फर्स्ट, 100 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। एंड देखिए आगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू है y प्लस का 20 एंड d का वैल्यू है यहाँ पर x प्लस का y इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा x प्लस का 2y इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का 20 डिग्री, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू में आ जाएगा 160 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू में 100 डिग्री एंड यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू में 160 डिग्री। साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, माइनस ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ 60 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से माइनस हटा देंगे, y का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ गया। हमें एंगल B से सिर्फ मतलब है, तो y निकल गया तो x निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल B में y प्लस 20 ही है, तो एंगल B क्या हो जाएगा, y का वैल्यू अभी हमने 60 निकाला और प्लस में 20 डिग्री, यानी कि एंगल B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31 का यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर, है ना।